हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग खैरियत से होंगे और घर पर ही रहें, घर पर सेफ रहेंगे और घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई करें। इससे पहले मैंने आपको अर्थशास्त्र और उसकी शाखाओं के बारे में बताया था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और उसमें जो चीज़ आपकी समझ में ना आए वो आप नोट करते रहें और पूछ सकते हैं। आज मैं आपको दूसरा चैप्टर यानी उपयोगिता के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा अर्थशास्त्र और समिष्ट अर्थशास्त्र और वैश्विक अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में एक बार और समझ लें। वैश्विक अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब हम आपको आज उपयोगिता यूटिलिटी के बारे में बताएंगे। अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का मतलब किसी एक वस्तु के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि से है। हर आदमी जो चीज़ इस्तेमाल करता है उससे उसको संतुष्टि मिलती है, उसके उपभोग से, और वो वही चीज़ उपभोग करना पसंद करेगा, वही चीज़ लेना पसंद करेगा जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि मिले। कोई भी चीज़ हो, उपयोगिता उसी चीज़ की ज़्यादा होती है जो वो उसे अधिक पसंद करता है या अधिक चाहता है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ही उपयोगिता है, यानी वस्तु में आवश्यकता पूर्ति की शक्ति। वस्तु में आवश्यकता पूर्ति की शक्ति, वांट सेटिस्फाइंग पावर ही उपयोगिता है। जब तक हमें किसी चीज़ में उपयोगिता नहीं दिखेगी हम उसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, हमारी उसकी तरफ रुचि नहीं होगी। तो हमारी रुचि उसी चीज़ में होती है जो चीज़ हमको ज़्यादा संतुष्ट करती है, यानी जिस चीज़ से हमको संतुष्टि मिलती है। वास्तव में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है, चाहे वो लाभदायक हो या हानिकारक हो। ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु हमारे लिए हानिकारक है लेकिन उसकी उपयोगिता हमारे लिए है। जैसे हमें मालूम है बहुत सी चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। अब शराब है, वो बहुत नुकसानदेह है, लेकिन कुछ लोगों को उसमें उपयोगिता नज़र आती है, उनको उस शराब में ही उपयोगिता मिलती है, उनके लिए उपयोगिता उसकी बहुत है। तो उपयोगिता ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ायदे की चीज़ में ही हो। प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई विशेषता अवश्य निहित रहती है जिसके कारण वो उसकी मांग करता है। यानी हमें जो चीज़ अच्छी लगेगी हम उसी की मांग करेंगे। अरे भाई, बहुत सी चीज़ें होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हमें मालूम है कि ये नुकसानदेह है, लेकिन हम उसकी मांग करेंगे क्योंकि हमें उससे ज़्यादा उपयोगिता मिलती है। हम बहुत सी चीज़ें जो खरीदते हैं उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हमें मालूम है जो हमारे बहुत नुकसानदेह हैं। शराब है, सिगरेट है और नशे की चीज़ें हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता हमारे लिए ज़्यादा है, इसलिए हम उनको खरीदते हैं, भले ही वो नुकसान दे। तो उपयोगिता दोनों में होती है, चाहे वो फ़ायदेमंद चीज़ें हों और या नुकसानदेह चीज़ें हों, चाहे वो कैसी भी हों। हमारे लिए जिससे संतुष्टि मिलेगी वही चीज़ें हमारे लिए हमें अधिक उपयोगिता देंगी। उपयोगिता हो सकती। अब इसमें प्रोफेसर वाघ के शब्दों में
अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता, यानी हमारी आवश्यकताएं जिस चीज से संतुष्ट होंगी उसी में हमें उपयोगिता मिलेगी। क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं जो हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि ही उसकी उपयोगिता है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता हर चीज से मिलती है। जैसे आदमी कोई फल लेने गया, अब बहुत से फल रखे हुए हैं, उसमें उसको सबसे अच्छा फल केला लगता है मान लिया, तो उसमें उसको और फलों से ज्यादा उपयोगिता दिखती, क्योंकि उससे वो सेटिस्फाइड होगा, उससे उसको संतुष्टि मिलेगी, उससे वो संतुष्ट होगा। और भी बहुत से फल रखे हैं, उनसे उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। उसको संतुष्टि उसी से मिलेगी जो फल उसको पसंद है, उसको उसी में संतुष्टि दिखेगी और उसी में उसको उपयोगिता मिलेगी। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। केला कोई किसी को आम में मिलती है, किसी को तरबूज में मिलती है, किसी को किस में मिलती है। तो जिस चीज में जो चीज उसको संतुष्ट करेगी वही चीज वो खरीदेगा, क्योंकि उसमें उसकी उपयोगिता ज्यादा होगी। इसलिए मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता ही उपयोगिता है। हमारी आवश्यकताएं जिस चीज से संतुष्ट होंगी, जिस चीज से हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी और हमारी आवश्यकताओं को संतुष्टि मिलेगी, उसी में हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगिता है। उपयोगिता तीन तरह की है। एक, उपयोगिता को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, उसके तीन प्रकार हैं। नंबर एक, कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। नंबर दो, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। और नंबर तीन, औसत उपयोगिता, जिसे हम कहते हैं एवरेज यूटिलिटी। कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, उपभोक्ताओं को सभी इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसके योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। यानी उत्तरोत्तर इकाइयों से, जो टोटल इकाइयों से उपयोगिता मिलती है जितनी है, उसके योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। और सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जो अंतिम इकाई है उससे जो उपयोगिता प्राप्त होगी वो सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। जैसे 5 रोटियां हैं, तो पहली रोटी जब वो भोग करेगा तो उससे उसको सबसे ज्यादा उपयोगिता मिलेगी, पहली रोटी। दूसरी से उससे कम, तीसरी से उससे कम, चौथी से उससे कम, और पांचवी से उसकी भूख शांत हो जाएगी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी। तो सीमांत उपयोगिता जो है वो अंतिम इकाई से जो हमें उपयोगिता मिलेगी, वस्तु की अंतिम इकाई से, वो सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। यानी 5वीं रोटी से जो हमें उपयोगिता मिलेगी वो सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। अब औसत उपयोगिता कैसे निकालेंगे हम? कुल उपयोगिता को उपभोग की गई इकाइयों की संख्या से भाग देकर हम औसत उपयोगिता निकाल लें। जितनी उपयोगिता है, जितनी इकाइयां उपभोग की गई हैं, टोटल उपभोग की गई इकाइयों को कुल उपयोगिता से भाग देने पर औसत उपयोगिता निकल आती, औसत उपयोगिता निकल आएगी। अब उपयोगिता की कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं।
उपयोगिता की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे नंबर 1, उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है। उपयोगिता का कोई भौतिक रूप नहीं है। उपयोगिता का संबंध हितकारकता से नहीं, ये नहीं कि उसमें सिर्फ फायदा ही फायदा हो, नुकसान की चीज में भी उपयोगिता हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि जो फायदेमंद चीज है उसी में उपयोगिता है। तो उपयोगिता का संबंध हितकारकता से नहीं है, ये आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है कि हमारी आवश्यकता किस चीज की है, हमें किस चीज की ज्यादा जरूरत है। हमें जिस चीज की ज्यादा जरूरत है उसी में हमको उपयोगिता मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, और जिस चीज की हमें जरूरत नहीं उसमें हमें उपयोगिता नहीं मिलेगी। ये वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती। उपयोगिता त्याग के बिना असंभव है। यानी उपयोगिता हमें जब भी मिलेगी जब हम कुछ थोड़ा बहुत त्याग करेंगे। तो अब ये आज हमने उपयोगिता, उसके प्रकार और उसकी विशेषताओं को जाना है। अब इसके बाद इसी से जो अगला चैप्टर होगा इसी से मुताल्लिक वो उसको शुरू करेंगे। आप लोग इसको दोहराएं और इसको अच्छी तरीके से दोबारा रिपीट ज़रूर करें, पढ़ लें, ठीक है। और जो कुछ बातचीत रह गई है वो बाद में बताएंगे आपको।